सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ अपना भेष बदलकर एम्परर हर्ब के माउंटेन में चढ़ने के लिए आ जाता है, मगर तभी वहां पर एक बंदा उसका रास्ता रोक देता है और यहाँ पर चैन साओ ज़ियुन क्लैन के लोगों से भी मिलता है और सोचने लगता है कि अगर ये लोग मुझे रिकमेंड करे तो फिर मैं जी फैमिली में आसानी से एंटर कर सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर यूजी की उस बंदे को पीट कर आगे बढ़ जाता है और साथ ही चैन साओ भी। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ जैसे ही माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो उसको एक हेवी प्रेशर फील होने लगता है। वो कहता है कि मैं जितना ऊपर बढ़ रहा हूँ प्रेशर भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, कहीं इस जगह पर पावर ऑफ लॉ तो नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग सीढ़ियों पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि हमारा चैन साओ सीधा खड़ा होकर आराम से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के प्रेशर से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग तो उसको देखकर शॉक्ड हो गए थे। वहीं चैन साओ उन लोगों को देखकर मन ही मन कहने लगता है कि इस जगह पर जो पावर ऑफ लॉ है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, इतने फोर्स से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हो रही है। फिर देखते ही देखते चैन साओ बड़े ही आसानी से यहाँ की सीढ़ियों को पार कर लेता है, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर सीधे माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एम्परर हर्ब के पावर को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो एम्परर हर्ब है वो असल में एक 9th ग्रेड का 9 लीफ डाओ मेल्टिंग ग्रास है। इसको यूज करने से एक मार्शल एम्परर बड़े ही आसानी से 9 हेवेंस मार्शल गॉड एम्परर रेल में पहुंच सकता है। इसीलिए चैन साओ बिना किसी देरी के तुरंत उस हर्ब के पास चला जाता है, मगर जी प्रीफेक्चर में आज से पहले उसने कभी भी ऐसे एम्परर हर्ब के बारे में नहीं सुना था। इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर इसको यहाँ पर लगाया किसने है। वहाँ पर जरूर 9th लेवल का टॉप टियर प्रोहिबिशन लगा हुआ होगा। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कि चैन साओ से कहता है कि ओए लड़के, आखिर तुम कहाँ से आए हो? जल्दी से एक जगह देखकर बैठ जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं है ये एक बहुत ही पवित्र जगह है? तो फिर चैन साओ उसकी बात मानकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। तो ये देखकर वो पर्सन चैन साओ से पूछता है कि क्या ये पहली बार है जब तुम डाओ माउंटेन के ऊपर आए हो? और फिर उसको बताता है कि ये डाओ मेल्टिंग ग्रास जल्द ही मैच्योर होने वाला है। अगर तुम इसकी मैच्योर होने के समय में इसकी थोड़ी सी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हो तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब चैन साओ उसकी बातें सुनने के बाद उससे पूछने लगता है कि दोस्त, आखिर इस लेजेंडरी हर्ब को यहाँ पर किसने लगाया है? जिसके जवाब में वो पर्सन बताता है कि इस प्लांट को करीब 300 साल पहले लगाया गया था और उनका नाम जी वूसू है। वो जी प्रीफेक्चर के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर थे। उसने ये सब कुछ अपने दोस्त के लिए किया था क्योंकि उसके दोस्त के मेरिडियंस पैदाइशी डैमेज थे। अब वूशु का नाम सुनकर चैन साओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ब्रदर वूशु चैन साओ का पिछले जन्म का बहुत अच्छा दोस्त था। फिर हमें चैन साओ की यादों में उसके पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बर्फीली माउंटेन में अपने दोस्त ब्रदर वूशु के साथ बैठा हुआ था। यहाँ वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज्ड है, तो चाहे मैं कितना भी कल्टीवेशन और कितना भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं कभी भी 9 हेवेंस मार्शल गॉड एम्परर लेवल से ऊपर नहीं जा सकता हूँ। और फिर चाय पीने के बाद वो उठकर यहाँ से जाने लगता है। ब्रदर वूशु उसे रोकना चाहते थे, मगर अभी उनके पास चैन साओ की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो अपनी इस कमी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, मगर ब्रदर वूशु चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। वो खड़ा होकर चैन साओ से कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुम बस मेरे 9 हेवेंस मार्शल गॉड रेल्म से ब्रेक थ्रू करने का वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हारे डैमेज मेरिडियंस को हील करने के लिए एक लेजेंडरी हर्ब लेकर आऊंगा। मगर वो हर्ब लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए चैन साओ उसकी बातों को उतना सीरियस नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन साओ अपने मन में कह रहा था कि ब्रदर वूशु, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए अपने जी प्रीफेक्चर को छोड़कर इस लेजेंडरी हर्ब को लाने के लिए जाओगे। मुझे पता है कि इसको पाने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरे लिए इसको जी प्रीफेक्चर में लगा दिया। और मन ही मन चैन साओ अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद फिर वो अपने पास में बैठे पर्सन से पूछने लगता है कि जी क्लैन के लोग यहाँ पर कब आएंगे। तो ये सुनकर वो पर्सन हंसने लगता है और बताता है कि जी क्लैन के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे,
जब मास्टर जी वुसु जी क्लैन छोड़कर गए थे, तब से जी क्लैन के पावरफुल फाइटर्स डाओ मेल्टिंग ग्रास को मूव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक इसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सभी लोग इसके प्रोटेक्शन शील्ड से डैमेज होकर हार मान चुके हैं और तब से बस ये लोग इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं, क्योंकि उस वजह से पूरे वो रीजन में इनकी बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन की तरफ दो बड़े बड़े बैटल शिप उड़ते हुए आ रहे थे। वो पर्सन बताता है कि ये तो जी क्लैन और मो क्लैन का शिप है। जी क्लैन के शिप में बैठकर जी रूरी आ रहा था और मो क्लैन की तरफ से मो कियान युआन। दोनों ही अपने शिप से उतरकर डायरेक्टली माउंटेन के पीक में आ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके पावर लेवल्स यहाँ पर बैठे लोगों से कितना ज्यादा है। वो पर्सन बताता है कि जी रूरी और मो कियान युआन उन दो टॉप क्लैन से बिलोंग करते हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के अंदर आता है। अब चैन साउस की ये बात सुनकर सोचने लगता है कि जब जीरुयू गोयू वर्ल्ड से निकलकर गई थी, तब वो ऑलरेडी हाफ मार्शल गॉड रेल्म में पहुंच चुकी थी, और अब जबकि डाओ मेल्टिंग ग्रास मैच्योर हो रहा है, तो जी क्लैन ने आखिर जीरुयू को यहाँ पर क्यों नहीं भेजा। हमें मो कियान युआन और जीरुरू को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से तेज उड़ने का कंपटीशन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स हैं। वो दोनों तेजी से उड़ते हुए डाओ मेल्टिंग ग्रास के सामने एक धमाकेदार लैंडिंग करते हैं, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पर एक तूफान उठ जाता है और पास बैठे लोग तो इसके इम्पैक्ट से उड़ने लगे थे। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को एटीट्यूड दे रहे थे और बाकी सभी की नजरें उन लोगों के ही ऊपर गड़ी थी। मो कियान युआन कहता है, जी रूरू तुम यहाँ पर काफी जल्दी पहुँच गए। अब इसके जवाब में जी रूरू कहता है कि इस डाओ मेल्टिंग ग्रास पर असली हक तो जी क्लैन का ही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी लोग जल्दी पहुँच गए हैं जिनका जी क्लैन के साथ कुछ अच्छा नहीं बनता। तो इस पर मो कियान युआन हंसने लगता है कि सीनियर जू वुसु ने इस प्लांट को यहाँ पर लगाया है और उनको ऑलरेडी जी क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है। तो आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये प्लांट असल में जी क्लैन को बिलोंग करता है। तो जीरुरू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। सच क्या है वो तो यहाँ पर सभी को अच्छी तरह से पता है। मेरे यहाँ पर होते हुए इस डाओ मेल्टिंग ग्रास का एक छोटा सा पत्ता भी तुम नहीं ले पाओगे। जिसके जवाब में मो कियान युआन कहता है कि वो तो हमें आगे पता चलेगा कि किस में कितना दम है। फिर यहाँ पर उसकी नजर फेरी जियून पर पड़ती है और उसको यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। मो कियान युआन भी जल्दी से उनके पास चला जाता है और एक एनर्जी का ब्लास्ट करके बाकी लोगों को यहाँ से उड़ा देता है। फेरी जियून ये सब कुछ नोटिस करती है, मगर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहती। मो कियान युआन उनसे जाकर कहता है कि फेरी जियून डाओ मेल्टिंग फ्रूट को हासिल करने में मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तो इसके जवाब में वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये चीज खुद से कर सकती हूँ। तभी जीरुरू टेलीपोर्ट होकर उनके पास चला जाता है और कहने लगता है कि जियून को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस फ्रूट को पिक करने के लिए वो खुद ही काफी है। तो अब मो कियान युआन कहने लगता है कि हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि जियून बहुत ज्यादा केपेबल है, मगर जियून को ये फ्रूट अपने छोटे भाइयों के लिए भी लेकर जाना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ये बात सुनकर जियून कहती है कि अगर ऐसी बात है तो थैंक यू ब्रदर मो। मो कियान युआन तो अब ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें मुझे खुशी होगी। तभी रूरू भी कहने लगता है कि अगर फ्रूट की ही बात है तो फिर मैं भी ये फ्रूट तोड़कर अपने ब्रदर इन लो को दे सकता हूँ। तुम्हें इस बेवकूफ से फ्रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये चीज सुनकर जियून कहने लगती है कि जीरुरू आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तुम किस ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हो। जीरुरू अब ये सुनकर घबरा जाता है। तभी उसके पीछे से जीरुसु बाहर आती है और कहती है कि सिस्टर जियून इन लोगों को इग्नोर करो, मेरा भाई तो वैसे ही कुछ भी कहते रहता है। फेरी जियून यहाँ पर उसे कहती है कि सिस्टर रूसिंग तुमसे काफी दिनों बाद मुलाकात हुई और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने कम समय में तुमने कल्टीवेशन में इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा बुरी थी और तुम तो मार्शल एम्परर लेवल में ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। जिस पर जीरू सिंह कहती है कि आप और मेरी सिस्टर जीरुयू हमेशा से ही जी प्रीफेक्चर के ज्वेल्स हैं, इसीलिए मेरी तारीफ करने के लिए खुद को कम मत बताइए। अब यहाँ पर फेरी जियून कहती है कि अच्छा, उससे याद आया कि आखिर जीरुयू यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो इसके जवाब में जीरू सिंह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर पीछे से एक बंदा कहने लगता है कि डाओ मेल्टिंग ग्रास मैच्योर हो रहा है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एम्परर हर्ब की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चैन साओ भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसकी एनर्जी यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है और एटमॉस्फेयर में पावरफुल मैजिक्यूल्स फैलने लगे थे। तो ये चीज देखकर वो बंदा जो कि चैन साओ के पास बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि जल्दी करो, अपने बॉडी के पावर ऑफ लॉक को एक्टिवेट कर लो और इस डाव मेल्टिंग फ्रूट को अपने पास खींचने की कोशिश करो। अगर ये फ्रूट तुम्हें एक्नॉलेज करता है तो ये खुद तुम्हारे पास उड़ते हुए आ जाएगा और फिर अपनी मैजिक से उसको खींचने लगता है। और यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी लोग भी फ्रूट को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर डाव मेल्टिंग ग्रास के ऊपर लगा हुआ बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मो क़िआनयुआन और जीरुरु यहाँ पर भी कॉम्पीट करने लगते हैं। दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे से पहले उस फ्रूट को हासिल कर सके और इस कंपटीशन में जीतने वाला था मो क़िआनयुआन। डाव मेल्टिंग ग्रास से फ्रूट तोड़ने वाला सबसे पहला पर्सन था मो क़िआनयुआन और ये चीज देखकर जीरुरु का तो मुंह बन जाता है। वहीं मो क़िआनयुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक हादसा हो जाता है। जो फ्रूट उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा था उसको एक अननोन मैजिक पावर आकर अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर मेरे मैजिक के साथ कौन इंटरफियर कर रहा है। और ये मैजिक करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा चैन साओ था। वो एम्परर फ्रूट को अपने पास खींचने लगा था, जिसको देखकर मो क़िआनयुआन दोबारा उसको हासिल करने के लिए अपना मैजिक करता है, मगर चैन साओ उसके मैजिक पुल को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मो क़िआनयुआन ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था, मगर चैन साओ एक एम्परर फ्रूट लेने के बाद नहीं रुका था। वो तुरंत अपने कई सारे मैजिकल पुल्स को भेजता है, जो कि डाव मेल्टिंग ग्रास में लगे हुए सारे एम्परर फ्रूट्स को अपने तरफ खींचने लगा था। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सब कुछ अकेले ही ले लेगा, जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा। मो क़िआनयुआन भी कहने लगता है कि ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा है। वहीं फेरी जियुन भी मन ही मन कहने लगती है कि इस लड़के ने इतनी आसानी से मो क़िआनयुआन से डाव मेल्टिंग फ्रूट छीन लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ग्रेट डाव के सभी रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया है, और अगर ऐसा है तो ये मो क़िआनयुआन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी ये सब देखकर जीरुरु हंसने लगता है और कहने लगता है कि मो क़िआनयुआन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। एक छोटे से लड़के से तुम अपना फ्रूट नहीं बचा पा रहे हो। मगर उसकी हंसी तब उड़ जाती है जब चैन साओ उसकी आंखों के सामने से उसका देखा हुआ डाव मेल्टिंग फ्रूट छीन लेता है और उन सबको खाने के बहाने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखते जा रहा था। और ये सब देखकर लोग तो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े हो गए थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। चैन साओ मन ही मन कह रहा था कि जीरुरु और मेरे बाकी के साथी अभी हाफ स्टेप मार्शल गॉड लेवल पर हैं। ये डाव मेल्टिंग ग्रास उनकी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में बहुत मदद करेगा, और अगर हेनु भी इसका इस्तेमाल करेगा तो इससे उसकी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मुझे उन सब के लिए इसको बचाना होगा। तभी वो लड़का जो कि चैन साओ के पास बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि इतने सारे डाव फ्रूट्स मेरे सामने हैं और इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है। मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन शुरू करनी चाहिए। इसके ऑरा से ही मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग भी मौका देखकर अपने लिए एक एक डाव मेल्टिंग फ्रूट हासिल कर लेते हैं। वहीं चैन साओ की बात करें तो वो सोचने लगता है कि ग्रेट पाथ में जाने के लिए 50 फ्रूट्स की जरूरत है और हेवेंस रेल्म को पास करने के लिए 49 की जरूरत। मैंने जितना फ्रूट्स ले लिया है उन सब से मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए कुछ डाव फ्रूट्स मैं इन लोगों को लेने दे सकता हूँ। तभी चैन साओ की नजर डाव मेल्टिंग ग्रास पर लगे हुए एक बड़े से फ्रूट पर पड़ती है, जिसको वो अपने मैजिक से तोड़कर तुरंत अपने पास खींच लेता है। और ये चीज देखकर दोबारा से सब लोग शॉक्ड हो गए थे। चैन साओ उस फ्रूट को अपने हाथ पर उछाल कर सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन बिना किसी देरी के वो उस फ्रूट को खा जाता है और इससे वो एक ही झटके में अपने कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। जीरुरु, फेरी जियुन, मो क़िआनयुआन सभी लोग हैरान थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डाव मेल्टिंग ग्रास का वो पौधा पूरी तरह से गायब हो रहा था और उसकी एनर्जी यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद वो पौधा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके मैजिक्यूल्स हवा में फैल चुके थे। लोग कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसको एब्जॉर्ब करना होगा, इसीलिए सभी लोग बैठकर डाव मेल्टिंग ग्रास के मैजिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाला नहीं था। वो तुरंत एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जो कि डाव मेल्टिंग ग्रास के सारे मैजिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पूरे माउंटेन पीक में एक भी मैजिक्यूल्स नहीं बचता, सब कुछ चैन साओ अकेले एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखकर फेरी जियुन कहने लगती है कि इस बंदे ने तो डाव मेल्टिंग ग्रास की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे लिए इसने एक भी मैजिक्यूल नहीं छोड़ा। आखिर ये बंदा है कौन?
तभी मो क्यान युआन गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि बच्चे जल्दी से वो सारा डाउ मेल्टिंग फ्रूट हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।